13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर मुगल सल्तनत का शासन था। शासक की यह चाह थी कि पूरे भारतवर्ष पर उसका शासन हो, इसलिए अधीनता ना स्वीकार करने वाली रियासतों और राज्यों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिनमें उनकी पहली नज़र थी राजपूताने के मेवाड़ की, जिन्होंने कभी भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब यह पहली नज़र थी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की। एक बार उन्होंने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण किया तो उनकी बुरी नज़र मेवाड़ की महारानी पद्मावती पर पड़ी। पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। यह अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का एक कारण पद्मिनी को प्राप्त करना भी था। जब लंबे घेरे के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय न कर सका तो अपने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। तब पद्मिनी ने साहस एवं कूटनीति का परिचय देते हुए गोरा बादल की सहायता से राणा रतन सिंह को मुक्त कराया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ किले का पतन होने के बाद पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह जौहर चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में पद्मिनी की कथा का रोचक वर्णन किया है। रानी पद्मिनी उस समय की अद्वितीय सुंदरी भी थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी को देखकर अलाउद्दीन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया, और इसी घटना पर आधारित रानी पद्मावती की भी यह शौर्य गाथा है। रानी पद्मावती के माता का नाम चंपावती और पिता का नाम गंधर हुसैन था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर हुसैन सियल प्रांत के राजा थे। बाल्यकाल में पद्मिनी के पास एक तोता हुआ करता था, उसका नाम हीरामणि था। वह उन्हीं के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत करती थी। पद्मावती बचपन से ही बहुत ही सुंदर थी और विवाह योग्य होने पर पद्मिनी के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था। उनमें भारतवर्ष के सभी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। मेवाड़ के राजा रतन सिंह विवादित होने के बावजूद इस स्वयंवर में पहुंचे। इस स्वयंवर में एक छोटे से प्रदेश के राजा मलखान सिंह और मेवाड़ के शासक रतन सिंह का मुकाबला हुआ। इसमें रतन सिंह ने मलखान को पराजित कर पद्मावती से विवाह कर राजधानी चित्तौड़ ले आए। विवाह के बाद रतन सिंह चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का शासन था। रतन सिंह के दरबार में कई कलाकार और संगीतकार थे, जिनमें राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। वो एक जादूगर भी था। अपनी कला का उपयोग कर विपक्षी को मात देने की कला थी। किसी विषय पर विवाद होने के कारण रतन सिंह को संगीतकार राघव चेतन पर गुस्सा आया और उन्हें मुंह काला कर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा दिया। इस कारण संगीतकार राघव चेतन रतन सिंह का दुश्मन बन गया और जाकर दिल्ली के शासक खिलजी से जा मिला और रतन सिंह के खिलाफ युद्ध करने की शिक्षा देने लगा। राघव ने खिलजी का दिल जीतने के लिए एक योजना बनाई। दिल्ली के पास ही एक जंगल में छिप गया, जहां खिलजी अपने दल के साथ शिकार खेलने आया करता था। जैसे ही खिलजी का दल जंगल में प्रवेश किया तो राघव ने मधुर धुन में बांसुरी बजाने लगा। यह सुन खिलजी विचार में पड़ गए और उन्हें अपने दरबार में पेश करने का आदेश दे दिया। राघव चेतन ने चालाकी से रतन सिंह को बर्बाद करने के लिए खिलजी के सामने रानी पद्मावती की अद्वितीय सुंदरता का बखान कर दिया। यह सब सुनकर खिलजी को मोह वासना जागृत हो उठी और उन्होंने रानी पद्मावती को पाने का प्रण ले लिया और अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण कर पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाने की सोचने लगा। रानी पद्मावती को पाने की ललक ने खिलजी ने चित्तौड़ के लिए एक आक्रमण की ठानी। रानी पद्मिनी को पाने के लिए एक चाल चली और रतन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि रानी पद्मिनी को वह अपनी बहन समान मानता है और एक बार उनसे दर्शन करना चाहता है। इस पर रतन सिंह ने सहमति जताई और रानी पद्मिनी ने कांच में अपना चेहरा दिखाने को राजी हो गया। खिलजी अपने रक्षकों के साथ महल में प्रवेश करता है और रानी पद्मिनी की सुंदरता देखकर खिलजी पागल सा हो गया और उसे राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। उसी समय सेनापति गोरा और बादल ने एक चाल को चलते हुए खिलजी को पत्र लिखा कि कल सुबह रानी पद्मिनी को खिलजी के सामने सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकियों के साथ रतन सिंह की सेना के सेनापति गोरा और बादल साथ थे। उस समय रतन सिंह खिलजी के अधिकार में बंदी थे। इन पालकियों को देखकर खिलजी उत्साहित हुआ और सोचा इसी में ही पद्मावती को लेकर आए हैं, मगर इसमें गोरा बादल की चाल थी। इन पालकियों में राजा रतन सिंह को बचाने पहुंचे गोरा और बादल और मेवाड़ की सशस्त्र सेना बाहर निकली और खिलजी के चंगुल से रतन सिंह को आजाद करवा लिया। इस मुठभेड़ में गोरा मेवाड़ी महानायक शहीद हो गया और बादल खिलजी के अस्तबल से घोड़े निकालकर चित्तौड़ की तरफ चल पड़े। जब खिलजी को मिले इस धोखे का पता चला कि रतन सिंह भी हाथ से निकल गए और पद्मिनी का सपना भी धरा रह गया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान ली। खिलजी की सेना चित्तौड़ पर पहुंची
मगर चित्तौड़ के किले में प्रवेश करना उसके लिए असंभव था। इस वजह से खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी और खाद्य और जल आपूर्ति को बाधित कर दिया। खाद्य आपूर्ति की कमी पड़ने के कारण रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार खोलने का आदेश दे दिया और दोनों सेनानायक मैदान में भीड़ पड़े। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना के सारे सिपाही मारे गए और अब खिलजी ने आदेश दिया दुर्ग के भीतर की राजपूत महिलाओं को बंदी बनाया जाए। राजपूत सेना के हारने की खबर पाकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक बड़ी चिता जलाने को कहा और जैसे ही खिलजी की सेना महिलाओं को बंदी बनाने के लिए दुर्ग के भीतर प्रवेश करने लगी, राजपूत महिलाओं ने अपनी आबरू की खातिर उस जलती अग्निकुंड में सभी महिलाओं के साथ कूद पड़े और देखते ही देखते सभी ने जौहर कर लिया। मेवाड़ के इस जौहर को आज भी लोकगीतों में याद किया जाता है। मेवाड़ की महारानी पद्मावती पर बन रही फिल्म का चौतरफा विरोध हो रहा था। विरोध की जड़ें करणी सेना ने जमाई और अब 36 कौमें पद्मावती फिल्म का विरोध कर रही है। इनके अनुसार फिल्म पद्मावती में रानी पद्मावती को गलत तरह से दिखाया गया है जो राजपूती शासन के खिलाफ है। आखिर ऐसा क्या दिखाया जा रहा है इस फिल्म में जो सभी जाति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीति में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी जगह फिल्म के रिलीज होने पर भी रोक लगा रखी है।